पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर हो गया। वजारत खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर सीज फायर का फैसला किया गया। आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए जंग बंदी की गई है। इस दौरान दो तरफा तामीरी बातचीत से मसले का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी। इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल ने सदर मुमलिकत को मुल्क की मजमूई दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। अफगान तालिबान हुकूमत की जारिहाना कार्रवाइयों, सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक फौज की मोहतात और मौसर जवाबी कार्रवाइयों से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने पाक फौज की कुव्वत, जुर्रत और सलाहियत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और कहा कि मुल्की सरहदों के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान की चौकसी और महारत को सराहते हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। सदर मुमलिकत ने अफगान बॉर्डर पर सरहद पार हमलों का फौरी पेशा वाराना जवाब देने पर पाक फौज की तारीफ की। और सीज फायर से पहले पाकिस्तान की कंधार और काबुल में अफगान तालिबान और खवारिज के ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाई। काबुल में फितनल खवारिज के मरकज़ और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शहरी आबादी से अलग तमाम अहदाफ बारीक बीनियर से मुंतखब किए गए और कामयाबी से उन्हें तबाह किया गया। पाक फौज ने कंधार में अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4, 8 बटालियन और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को निशाना बनाया। पाक फौज ने नौशकी सेक्टर में अफगानिस्तान की हदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़ गजनाली पोस्ट तबाह कर दी। गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान जवाबी हमले में गजनाली पोस्ट और असलहा छोड़कर फरार हो गए। चमन और जोब सेक्टर्स में अफगान तालिबान के हमलों के जवाब में पाक फौज की कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान मारे गए। कुरम सेक्टर में रात को अफगान तालिबान के हमले का भरपूर जवाब दिया गया। 25 से 30 फितनल खवारिज और अफगान तालिबान मारे गए। मोहम्मद में पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई में 30 और शिमाली वजीरिस्तान में 7 खवारिज मारे गए। और अफगान तालिबान के हमलों के जवाब में पाक फौज की भरपूर कार्रवाई के बाद 48 घंटों के लिए सीज फायर हो गया है। मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई अफगान इश्तियाल अंगेज़ी के बाद, और उसके बाद अब सीज फायर का फैसला किया गया है अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर। कैसे देखते हैं आप इस पेशरफ पर? देखें, एक तो अब अफगानिस्तान के जो ये खास तौर पे अफगान तालिबान रजीम है, इनको पता अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तानी मुसल्लह फौज कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी प्रोफेशनल है, कितनी लड़ाका हैं, और वो इनको किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसलिए अभी बार बार जब इनकी रिक्वेस्ट आ रही थी, कभी सफेद झंडे खड़े कर रहे हैं, कभी 4, 5, 6 दफा ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं सीज फायर की, तो अब पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला किया कि हम 48 आवर्स के लिए इसको सीज फायर करते हैं। इसमें हम इनका एटीट्यूड देखेंगे कि ये किस तरह बिहेव करते हैं, क्या ये दोबारा बिला चाल फायरिंग करते हैं, नहीं करते हैं, कोई रेड करते हैं, यहाँ कोई बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ अब ये देखना है कि ये इसमें हमारे से बातचीत में क्या बात करते हैं। हमारी सिंपल सी 2 कंडीशन होंगी। नंबर 1, हमारे से कमिटमेंट करेंगे कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनकी सरजमीन से हमारी तरफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं करेगी, ना बॉर्डर क्रॉस करेगी, चाहे वो बलूचिस्तान हो या KPK हो। नंबर 2 ये कि इनको अपने एरिया में जहाँ जहाँ TTP के फौजियों के और IS फरख्तान पाकिस्तान के इनके ठिकाने हैं, कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, ट्रेनिंग एरिया हैं, वो सब डिसमेंटल करे, ताकि उससे ये है कि कम से कम ये एक तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए, इनका कमांड स्ट्रक्चर तबाह हो जाए, खराब हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। और नंबर 2 है कि ये पीछे धकेल दें इनको दूसरी साइड पर, ताकि ये बॉर्डर से दूर हो और फिर हमारे लिए प्रॉब्लम डाले। और इसके ज़ाहिर है कोई ना कोई गारंटर होना बहुत ज़रूरी है, वो देखना है कि ये किसको लेके आते हैं। आपके ख्याल में कौन जामिन हो सकता है? क्योंकि बारहा पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ सामने रखा गया है कि अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन इस्तेमाल ना होने दे पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए। तो इस सूरत हाल में कौन से अहम स्टेक होल्डर्स जामिन का किरदार अदा कर सकते हैं? देखें, इट कैन बी सऊदी अरब है, इट कैन बी कतर है, UAE है, चाइना कैन बी देयर, कोई इवन ईरान है, कोई जिनसे ताल्लुकात हैं, वो हम उनसे टर्म डिस्कस करेंगे कि हमारी सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट है, हमें और कुछ नहीं चाहिए।
हम इनके बदले हर चीज़ इनको सप्लाई करते हैं, लॉजिस्टिक देते हैं, अफगान ट्रेड ट्रांजिट देते हैं। हम इनके अफगान अवाम से हमारी बहुत पुरानी अच्छे मुरासिम हैं, दोनों तरफ पश्तून रहते हैं, हमारे उनसे भी ताल्लुकात हैं। हम उनका कोई नुकसान नहीं करना चाहते हैं। हमने इसीलिए जब भी फायरिंग की है या स्ट्राइक किए हैं, ड्रोन दिए हैं, इंश्योर करते हैं कोलेटरल डैमेज ना, इनका नुकसान ना हो। हमने सिर्फ स्पेसिफिक इनके टारगेट जो इनकी पोस्टें हैं या इनके जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं या कॉन्सुलेट कैंप है या एमुनिशन कैंप है, वो हमने तबाह किए हैं। तो इन चीज़ों के बारे में बड़ी स्ट्रिक्ट बात करेंगे। वी वांट कि आइंदा के लिए इनको सबक मिल जाए, उसकी वजह से करना लगे। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान अब जो दो तरफा तामीरी बातचीत होगी उसमें ये तो अहम नुकता है जिसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल ना हो। डेफिनेटली हम यही चाहते हैं, हमारा मौक़िफ़ भी यही रहा है। ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए क्या अफगान हुकूमत ये गारंटी करेगी कि वो वाकई TTP के और वो अनासर जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ एक्शन ले और ऐसी कार्रवाइयाँ मुस्तकबिल में ना हों? लेकिन हमने यही बात की ना, सेकंड जो कंडीशन यही है ना कि जो इनके वहाँ पर कैंप्स हैं, कॉन्सेंट्रेशन हैं, जहाँ ये रहते हैं, वो सब चीज़ें डिसमेंटल करें ताकि इसको डिसऑर्गेनाइज किया जाए, इनको यहाँ से पुश आउट करें। इनकी पैटर्नेज में जो ये रह रहे हैं खारजी और ये BLF जितना हिंदुस्तान, फिर ये IS खुरासान पाकिस्तान, इन सबको यहाँ से निकालें। जब इन्होंने कमिटमेंट की कि इनकी सरजमीन पर कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी और ना किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होगी, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए ये बात करेंगे, ये इनके लिए बहुत जरूरी है और दे हैव टू इंश्योर एंड गिव गारंटी की जायजा के लिए ऐसी बात नहीं होगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा साहब ने। मेजर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने देखा है कि माजी में भी झड़पें होती रही हैं और फिर जो हालिया दिनों में हमने कशीदगी देखी वो गैर मामूली थी, तकरीबन जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। और अब अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर सीज़ फायर का फैसला किया गया है 48 घंटों के लिए। आगे जो दो तरफा बातचीत होगी, वजारत खारजा का कहना है इस मसले का मुस्बत हल निकाला जाएगा। क्या अहम पाकिस्तान की जानिब से रखे जाने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे आपने अपने साथ जोड़ा है इस मौजूद के ऊपर। और ये जब से मैं बहुत माजी बाई पे नहीं जाता हूँ, 3.5 साल से जब से ये जत्था काबुल के ऊपर काबिज हुआ है, तब से लेके अब तक पाकिस्तान ने सिर्फ वफादारी का सबूत दिया है, पाकिस्तान ने भाईचारे का सबूत दिया है, पाकिस्तान ने हमेशा इस दहशतगर्दी का मोहब्बत से जवाब दिया है कि सारे सबूत पेश किए हैं। इनके जो वजारत खारजा के जो वफद है उनको बुला के उनके आगे सबूत रखे हैं, काबुल में जाके सबूत रखे हैं। हमारे मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की है, लेकिन मैं ना मानू वाली रट और उससे बड़ी रट ये कि वो अब जो है वो अपनी मोदियाइजेशन के ऊपर जिस अमल पैरा हो चुके हुए हैं और अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो दिल्ली से जब ले रहे हैं, और दिल्ली अपनी प्रॉक्सी जो है, जो एक ड्रीम थी भारत की कि चीप वॉर, लो कॉस्ट वॉर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इन्फ्लेट करे, तो उसने अफगानियों की सूरत में पिछले 3.5 साल से ये दहशतगर्दी मुसल्लत की हुई थी। अब एवरीथिंग हैज अ लिमिट, और जब पाकिस्तान अब उससे अपनी लिमिट पर पहुंचा है, 92,000 कुर्बानियां हम इस दहशतगर्दी के नाम पे दे चुके हुए हैं, और जिसका 86% इन्फिल्ट्रेशन जो है वो अफगानिस्तान से की तरफ से हुई है। तो आई थिंक कि हमारी जानें अब इतनी सस्ती नहीं है, तो इस चीज का अब सद्देबाब हर सूरत होना चाहिए। जहां तक रह गया तल्लक अफगान पॉलिसी का, देखें जो अफगान बजट के नाम पे इस कौम के साथ पिछले 40 साल से वो बच्चा जानता है। अफगान ट्रांजिट को बहुत रिड्यूस होना चाहिए, और अगर हो भी तो बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बॉन्डेड ट्रांजिट होना चाहिए, और वो भी मिनिमम लेवल का होना चाहिए। दरअंदाजी जो है हर सूरत में बंद होनी चाहिए। जो नॉन कस्टम गाड़ियां, वेपन, बुलेट्स, एमुनेशन, दहशतगर्दी, नॉर्को, हर चीज जो अफगान बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेट की जा रही है उसको बंद होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा साहब। आप जियो न्यूज़ से बात कर रहे थे। अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर का फैसला किया गया है। अगले 48 घंटों के लिए आरज़ी सीज़ फायर का ये फैसला किया गया है।
महकमा माहौलियात पंजाब ने स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला किया है। पंजाब भर में कोयला, लकड़ी या चारकोल इस्तेमाल करने वाले तमाम रेस्टोरेंट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, बताइएगा क्या मजीद फैसले किए गए हैं? महकमा माहौलियात पंजाब ने स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला किया है। इस ज़िम्न में पंजाब भर में कोयला, लकड़ी या चारकोल इस्तेमाल करने वाले तमाम रेस्टोरेंट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उम्मे फरवा, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। उम्मे फरवा, बताइएगा। जी, महकमा माहौलियात की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें पंजाब भर में होटलों और बारबेक्यू के जो मकामात हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक कोयला, लकड़ी या चारकोल इस्तेमाल करने वाले तमाम रेस्टोरेंट्स पे पाबंदी लगा दी है और तमाम होटल और बारबेक्यू स्टेशन को 15 दिन के अंदर सेक्शन हुड्स लगाने का हुक्म दिया है और खुली जगहों के ऊपर जो धुआं, चिकनाई और जो बदबू फैलाने वाले रेस्टोरेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया है। इसके अलावा होटल मालिकान को ये भी कहा गया है कि अगर वो हुक्म अदूली करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ मुकदमात भी दर्ज होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई कानूनी भी की जाएगी। और शुक्रिया आपका उम्मे फरवा इस तफसील के लिए। FBI ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 16 दिन की तौसीह कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इनकम टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम से। अशरफ, क्या कहा गया है नोटिफिकेशन में? जी बिल्कुल, नोटिफिकेशन में यही कहा गया कि पहले जो तौसीह की गई थी वो 15 अक्टूबर तक थी, अब उसमें मजीद तौसीह करके उसको 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया। इसका मतलब है कि 31 अक्टूबर तक बगैर किसी पेनल्टी के या बगैर किसी एडिशनल हिकअप्स के वो गोशवारे जमा करवाए जा सकते हैं। फायदा जो है गोशवारे जमा करवाने वालों को सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर मुकर्रर तारीख में जो अपने गोशवारे जमा करवाते हैं तो उनकी सेल्फ असेसमेंट के तहत उनकी गोशवारे एक्सेप्ट होते हैं। अगर उस तारीख के बाद जमा करवाए जाएंगे तो उसकी भी असेसमेंट होती है, टैक्स को FBI करते हैं, अपनी मर्जी से करता है। 31 अक्टूबर की अब तारीख दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलखम इस तफसील के लिए। सदर आसिफ अली जरदारी से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान मकबूल अहमद गोंदल ने मुलाकात की है। सदर मुमलिकत ने कहा कि ऑडिटर जनरल का आईनी किरदार मुल्की माली नज़्म ज़ब्त को मुस्तहकम करने में बुनियादी हैसियत रखता है। ऑडिट रिपोर्ट्स पर मौसर अमल दरामद, बरवक्त इस्लाही इक़दाम से करप्शन और माली बेसाख्तगियाँ कम की जा सकती हैं। यकीन है ऑडिटर जनरल का दफ्तर कौमी मफाद में आला मयार का एहतिसाब बरकरार रखेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि दहशतगर्दी के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हम भी दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि PTI के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी के वाक़यात कम होते थे। ज़्यादा दहशतगर्दी अभी लास्ट ईयर वगैरह में बढ़ी है और देखो दहशतगर्दी बढ़ी है, इस पर कोई स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। और हमने तो पहले कहा है कि दहशतगर्दी पे किसी किस्म की सियासत ना हो और हर वो कोशिश की जाए जिसमें दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए। हमेशा के लिए इस नासूर को हम ख़त्म करें, ये सबसे बड़ी रुकावट है पाकिस्तान की हर खुशी में, हर तरक्की में ये सबसे बड़ी रुकावट है। KPK के वज़ीर आला को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो गया। बड़ी छिमिगुइयाँ हो रही थी, आज पेशावर हाई कोर्ट ने JUI की पिटीशन भी ख़त्म कर दी। अदालत ने एक बहुत अच्छा ऑर्डर पास किया। रावलपिंडी की अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई। PTI के वकील सलमान सफ्दर ने मजीद दलाइल के लिए अदालत से कल तक का वक्त मांग लिया। बैरिस्टर सलमान सफ्दर कल भी हतमी दलाइल जारी रखेंगे। आज की समाअत में बानी PTI बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। बानी PTI की तीनों बहनें समाअत के दौरान मौजूद थीं। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है तोशाखाना 2 केस में आज हमारे वकला ने दलाइल दिए। वकला ने अदालत से पीर की तारीख मांगी थी। कल हाई कोर्ट में अलकादिर केस की तारीख मुश्किल से मिली है। अदालत ने पीर की तारीख नहीं दी, कल की समाअत रखी है। हमारी नज़र में केस में बानी PTI बुशरा बीबी बेगुनाह साबित हो चुके हैं। हमारा ख्याल है कि जज साहब इस केस में फैसला सुनाने जा रहे हैं।